श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय। आदरणीय श्रोताओं का सप्रेम राम राम कहकर सुंदरकांड का प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं, जो पवित्र हनुमान जी महाराज के लंका विजय घोष यात्रा। बोले श्यावर रामचंद्र की। आपने सुन रहे थे लंकिनी हनुमान जी को शुभेच्छा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। राम काज सब करिहउँ, राम काज सब करिहउँ, तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरषि चलेऊ हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो लंकिनी कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुल एक अंग, तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। तो आपने पिछले एपिसोड से सत्संग का महात्म्य सुन रहे थे, कैसे स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख सब मिलकर भी सत्संग सुख पे क्षण मात्र सुख में भी ये समान नहीं हो सकते, ये बराबर नहीं हो सकते। अभी तो आपने देखा लंकिनी सत्संग की प्रभाव से, हनुमान जी के साथ सत्संग के प्रभाव से इनका तामसी वृत्ति को छोड़कर सात्विक वृत्ति धारण कर लिया। पद्म पुराण में ऐसे व्याख्या है कि जैसे हनुमान जी का मुट्ठा मुट्ठी का खाने पर लंकिनी का सत्संग का स्पर्श प्रभाव से उनका ज्ञान उदय हुआ, वैसे ही एक प्रसंग सुनिए पद्म पुराण में लिखा गया है। श्री राम जी का अश्वमेध यज्ञ प्रसंग में पद्म पुराण में ये बात आती है। राजा सुबाहु से युद्ध करते समय हनुमान जी अश्व के साथ तो गए हैं, तो राजा सुबाहु से हनुमान जी का युद्ध हो रहा था, और युद्ध होते समय हनुमान जी सुबाहु के छाती में एक प्रहार किया, छाती में एक पद प्रहार किया, लात मारी, जिससे राजा सुबाहु राजा मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छा से ये जागने पर ये शत्रुघ्न जी के पास आए और कहा, साधुओं का
संग हो जाने पर इस पृथ्वी में क्या क्या मिल नहीं सकता, अर्थात सत्संग में सब कुछ मिल जाता है, कुछ भी दुर्लभ संसार में नहीं रह जाता। ये सुबाहु राजा शत्रुघ्न जी को जो कहता है, ये पद्म पुराण की बात है। मैं महामूढ़ था, आज संत हनुमान जी के प्रसाद से मैं ब्रह्म शाप से उद्धार हो गया। यहां से यहां वे लात खाए। लात को भी सत्संग कहा गया है। जैसे लंकिनी का मुट्ठिका को का स्पर्श भी सत्संग होता है, ऐसे हनुमान जी का लात भी सत्संग का काम देता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो मोक्ष सुख जो मिलता है, जो कब मिलता है? देहावसान के बाद ही मिलता है, मरने के बाद ही मिलता है। लेकिन सत्संग में जो सुख मिलता है, जो मोक्ष सुख से भी बढ़कर है, ये जीते जी मिल जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और तत्काल भी मिल जाता है, मिलने में देर नहीं लगता। जैसे अभी अभी और ये लंकिनी तामसिक स्वभाव को छोड़कर ये तत्क्षणात सात्विक स्वभाव हो गई। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं, ये सत्संग में ये गोता लगाना, सत्संग रूप प्रयाग में गोता लगाने से स्नान का फल, मज्जन का फल तत्काल ही मिलता है। और ये कहा गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, वाल्मीकि पहले 10 रचना करते और बहुत कुछ पाप कर रहे थे, उनको काक का उपमा दिया गया, काक। और जब ये सत्संग में नारद जी के साथ सत्संग में आकर जब ये राम नाम जपने लगे, तब उनको कहा गया वंदे वाल्मीकि कोकिलम। जो काक था, अभी उनको वंदना किया जाता है वंदे वाल्मीकि कोकिलम। तो ये सत्संग का प्रभाव है। और नारद मुनि इनके पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, ये दूसरों का झूठा खा रहे थे। अब ये देवर्षि, ये नारद मुनि हो गए। तो ये हुआ, तो ये जो ये इनका जो पहला जन्म अर्थात दासी पुत्र था, उसको बक का उदाहरण दिया गया। और अभी जो ये संत हो गए, देवर्षि नारद मुनि हो गए, तब उनको हंस कहा गया। तो ये गोस्वामी जी ये बात कहते हैं मज्जन फल साधु समाज रूप प्रयाग में स्नान का फल, इसको कहा जाता है मज्जन फल। मज्जन फल पेखिया तत्काला, तत्काल और सा काक होई पिक बकऊ मराला। और एक बात सुनिए, सत्संग का महत्व में वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का विवाद बहुत दिन से हुआ था। और ये विवाद था, तो वशिष्ठ जी सत्संग को श्रेष्ठ समझते थे और विश्वामित्र जी तप को श्रेष्ठ समझते थे। तो ये सत्संग बड़ा श्रेष्ठ या तपस्या
श्रेष्ठ। इस विवाद को निर्णय करने के लिए दोनों मिलकर श्रेष्ठ जी के पास गए। तब श्रेष्ठ जी ने कहा, दोनों में जो ब्रह्मांड का भार को उठा सकेगा, संभाल सकेगा, इसको संभाल सकने पर ही मैं अपना निर्णय दूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तब विश्वामित्र जी ने अपने सारे तपस्या के फल लगाकर ब्रह्मांड को हाथ में थामना चाहा, लेकिन ये संभाल न सके। तो वशिष्ठ जी ने बोला, अगर हम पल भर भी सत्संग किए हो तो ये सत्संग के प्रभाव से ये पृथ्वी मेरे हाथ में थम जाओ। तो वशिष्ठ जी महाराज ने उनको एक ये निमिष की सत्संग के महात्मा से प्रभाव से 2 घड़ी तक थाम कर रखा। इसके बाद दोनों पूछे, सत्संग श्रेष्ठ है या तप श्रेष्ठ है? तो अभी निर्णय हो चुका था। तो इस निर्णय से सत्संग ही श्रेष्ठ हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तब लंकिनी हनुमान जी को उपदेश देता है कि कौशलपुर राजा रामचंद्र जी को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करके सब काज कीजिए। प्रवेशी नगर कीजे सब काज, प्रवेशी नगर कीजे सब काज। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हम जिस नगर को जाते हैं, जिस जगह को किस काम के लिए हम जाते हैं, तो यह चौपाई बोलने से ये सिद्ध मंत्र है, हमारे सब कार्य सिद्ध होगा। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जैसे हनुमान जी का सिद्ध हुआ था, ऐसे भी हमारे भी सब कार्य सिद्ध हो सकता है। तो ये चौपाई को हम कार्य सिद्धि के लिए व्यवहार कर सकते हैं। प्रवेश नगर कहने का भाव प्रवेश नगर कहने का भाव कि आपके इस लघु रूप में, आप जो लघु रूप धारण किए थे, इस लघु रूप को मैं तो पहचान न सका और इस पहचान में मुश्किल भी था। अतः आप इस लघु रूप को धारण करके लंका में घूमिए, आपका सर्व कार्य सिद्ध होगा। और जाते समय आप कौशलपुर राजा श्री रामचंद्र जी का हृदय में धारण करके चलिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सब काज आप करेंगे, अर्थात सीता जी के दर्शन भी होगा, अशोक वन उजाड़ना भी होगा, दुष्ट दंडना होगा, इत्यादि स्वामी के अनुकूल सब काज आपको करना है। ब्रह्मा जी के द्वारा इनको ये सब बात पहले से ही ज्ञात था
इससे वह पहले ही जानती थी कि हनुमान जी क्या क्या कार्य लंका में करेंगे। तो ये सब बात लंकिनी को पता था। अतः ये कहते हैं, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अर्थात कौशलपुर राजा के वो स्मरण करके तुम जो जो कार्य से करोगे, तुमको कोई दोष भी नहीं लगेगा। लंका के ऐश्वर्य और इसमें स्थित नर नाग सुर गंधर्व कन्या जो रूप मुनि मन मोही, इनके सुंदरता के प्रभाव तुम पर भी नहीं पड़ेगा, तुम उन पर भी मोहित नहीं होगे। इसीलिए तुमको मैं सलाह देता हूं, तुम यहाँ से शुरू करो। हृदय राखी कौशलपुर राजा। और एक भाव है कि हृदय राखी कौशलपुर राजा, इसका और एक भाव है, मैं राक्षसी के रूप में लंका नगरी हूं, अतः सारी लंका मेरा देह ही है। आपके गुस्से से मैं अधमरा हो गया हूं। अब थोड़ी देर में मेरा प्राण निकल जाएगा, ये निश्चित है। और मेरे मरने पर मुझे कोई जलाएगा भी नहीं। अतः मैं आपकी आभारी रहूंगा कि आप मेरे मरने पर मुझे अच्छे तरह से जला दीजिएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए हनुमान जी ने लंका को जलाया। ये बात कोई संत कहते हैं, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है। कोई संत कहते हैं हनुमान जी इसीलिए लंका को जलाया, इसके बाद लंकिनी का मृत्यु शायद हो गई हो और लंका को जलाया। और जैसे सबको जलाया जाता है, उल्ट पलट करके जलाया जाता है, ऐसे गोस्वामी जी लिखते हैं, उलटी पलटी लंका तब जारी। इसके बाद आप जानते हैं, कूदी पर आपने सिंधु मझारी। सब जलाने के बाद स्नान करना पड़ता है, श्रम होता है। तो इसलिए कूदी पर पुनी सिंधु मझारी, एक किसी संत का भी एक भाव को ही मानिए, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी लंकिनी का प्रसंग समाप्त होता है। ये बात काकभूषुंड जी लंकिनी का प्रसंग गौड़ जी को सुनाते हैं। तब ये काकभूषुंड जी इस प्रसंग के समाप्ति पर अपना मंतव्य देते हैं। अपना मंतव्य अर्थात अपना मंतव्य देकर इस संवाद का उपसंहार करते हैं। तो उसको सुनिए। तो प्रसंग का उपसंहार में काकभूषुंड जी जो कहते हैं, हे गरुड़, जिस पर श्री राम जी ने कृपा करके दृष्टि की, उसके लिए विष अमृत हो जाता है और सुमेरु पर्वत धूल के समान हल्का हो जाता है। शत्रु उससे मित्रता करता है और समुद्र उसके लिए गौ के खुरे का छोटा पात्र जैसे हो जाता है। और जिनको श्री राम जी के कृपा दृष्टि है, उनके लिए अग्नि भी शीतल हो जाता है। काह न पावक जारी सक, ये किसको जला नहीं सकता, लेकिन हनुमान को नहीं, इनके लिए शीतल हो गया। इसका कारण है
राम जी का कृपा दृष्टि। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गरल सुधारी पू करही मिताई, गरल सुधारी पू करही मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ अर्थात गरुड़ जी को संबोधन करते हैं काकभूषण, इसीलिए ये गरुड़ शब्द आया है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, अर्थात सुमेरु पर्वत जो इतना भारी है, बड़ा पर्वत है, ये भी धूल के समान हल्का हो जाता है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाई। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी के जो कृपा पात्र है, उनके पर कोई भी विघ्न नहीं व्याप सकते, उनके ऊपर कोई भी विघ्न नहीं व्याप सकते। गोस्वामी जी लिखते हैं, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि। राम सुकृपा बिलोकहि जेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। अर्थात राम जी का सुंदर कृपा से ये असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। राम जी का कृपा के अनुकूल होने से अहितकारी भी हितकारी बन जाता है। और ये बात आप जयंत प्रसंग में, अरण्य कांड में आप जानते हैं। राम जी के जयंत प्रतिकूल था, ये प्रतिकूल होने पर इनके लिए जितना हितकारी थे ये सब अहितकारी हो गए। तो इसका प्रमाण सुनिए। जब माता जो अत्यंत स्नेह करता है, पिता जो पालन करते हैं, वो भी उनको राम विमुख को जगह नहीं देते, तुम यहां से चले जाओ। इनके लिए अमृत पकड़ने पर भी ये विष का काम करता है। और मित्र 100 गुना रिपु के समान इनका अहित करता है। और उनके लिए पवित्र गंगा नदी तप्त वैतरणी सदृश कष्ट देने वाले हो जाता है। ऐसे ये जहां जाएगा सब जगह इनको तात अर्थात गर्मी लगेगा, ये तो कहां पर भी पांव नहीं रख सकते। और इसीलिए रामद्रोही हो जाने पर जयंत को कोई बैठने के लिए भी त्रिभुवन में नहीं कहा। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। मित्र करई सत रिपु के करनी, ता कहाँ विबुध नदी गंगा नदी, ता कहाँ विबुध नदी बैतरणी। सब जगताही अनलहु ते ताता,
जो रघुबीर विमुख सुनो भ्राता। ये बात भी काकभूषण जी गौड़ जी को सुनाते हैं। अर्थात श्री राम जी के कृपा पर जो 5 पदार्थ का अनुकूलता कहा गया है, आपने जो सुना, ये सब हनुमान जी के चरित्र में चरितार्थ होता है। जो 5 पदार्थ में पहले सुनिए, गरल सुधारिपु करही मिताई, और जो दूसरा गरल सुधा, विष को छूने से ये अमृत हो जाता है, और रिपु शत्रु मित्र भाव करता है। ये दोनों भाव यहां पर आ गए तो सुनिए। सुरसा सर्प के माता है, अतः इनके पास तो गरल है, तो इनको से गरल जानिए। और हनुमान जी को ग्रास करने आई थी, और हनुमान जी के पास आकर कहा, आज सुर न मोही दीन हारा, तो उनको ग्रास करने आई थी। लेकिन ये विष अमृत कैसे हो गया? इसका प्रमाण हुए ये आशीर्वाद देंगे। परीक्षा के बाद ये हनुमान जी का आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद? राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। और ये गरल सुधा और रिपु करही मिताई। रिपु करही मिताई में लंकिनी शत्रु पक्ष का था, और ये हनुमान जी को कहा, जाने ही नहीं मरऊ सठ मोरा। सठ कहा, और कहा मोर हार जहां लगी चोरा, अर्थात तुम चोर हो। मोर हार जहां लगी चोरा। अब मित्रता के बाद ये कहते हैं तो शत्रु पक्ष का लंकिनी अब मित्र पक्ष का हो गया, और हनुमान जी का आशीर्वाद दिया। प्रविशी नगर कीजे सब काज, हृदय राखी कौशल पुर राजा। तो ये 2 बात अभी गरल सुधा रिपु करही मिताई हनुमान जी के चरित्र में ये प्रमाणित हुआ। और तीसरा और चौथा पदार्थ गोपद सिंधु। गोपद सिंधु, सिंधु तो गोखुरु जैसे छोटा हो जाता है, और अनल शीतलाई, ये दोनों भी हनुमान जी के चरित्र में आता है। इसलिए गोपद सिंधु कैसे हुआ? ना बाहरी धी पार गए मति धीरा। एक बंदर का समुद्र लंघन करना खूब कम समय में और अनायास में, ये गोखुर के सदृश हुआ। ये अर्थात ये राम जी की कृपा है। ये चौथा, ये तृतीय भाव हुआ। और चौथा भाव उलटी पलटी लंका सब जारी। उल्ट पाल्ट करके लंका को जाल दिया, लेकिन जरा न सोते ही कारण गिरी जा। ये जले नहीं। शंकर भगवान जी पार्वती को कहते हैं, अर्थात ये राम जी के सम्मुख है। तो ये चौथा भाव सिद्ध हुआ। अब 5वां भाव जो हनुमान जी के चरित्र में भी सिद्ध होगा, सुमेरु रेणु समताही। सुमेरु इतना भारी पदार्थ रेणु के समान, धूल के समान अत्यंत हल्का हो गया।
ये भी प्रमाण हनुमान जी के चरित्र में मिलता है। हनुमान जी द्रोणाचल को जाते हैं संजीवनी लाने के लिए। ये द्रोणाचल पर्वत को देखा लेकिन औषध को पहचान नहीं सका, इसीलिए गिरी को उखाड़ कर ले आए। इतना भारी पर्वत को ये उखाड़ कर ले आए। तो ये इनके लिए भारी नहीं था, ये इनके लिए रेणु के समान था। देखा शैलन औषधि चीना, सहसा कपि उपारी गिरिलीना। तदनंतर श्री हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिए। अभी ये प्रसंग यहाँ रह गया और इनका समापन हो गया, लंकिनी प्रसंग। अब दूसरा प्रसंग हनुमान जी के द्वारा हम सुनते हैं। तो हनुमान जी जो लंकिनी के साथ बड़ा रूप थे, अभी छोटा रूप हो गए, धारण किया और भगवान को स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। एक एक की गृहों में ये प्रवेश करते हैं। ये प्रत्येक घर घर के प्रत्येक मंदिर में अच्छी तरह ढूंढते हैं। जहां कहां ये देखते हैं हनुमान जी अगणित योद्धा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। मंदिर 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 प्रति करी शोधा, देखे जाता अगणित जोधा, देखे जाता अगणित जोधा। अति लघु रूप धरे ओ हनुमान, अर्थात लंकिनी को मारने के समय महाकपि रूप हो गए थे। अब वो फिर अति लघु रूप वे धारण किए और घर घर घूमते हैं, ढूंढते हैं और देखते हैं क्या, देखे जहां तहां अगणित जोधा। हनुमान जी अगणित जोधा देखे और इनको कोई देख नहीं पाए। हनुमान जी सूक्ष्म रूप में थे, लघु रूप में, अति लघु रूप में, ये सबको देख सकते हैं लेकिन इनको कोई देख नहीं। यहाँ एक प्रश्न कोई भी कर सकते हैं कि संपाति जो बताया था सभी को, ये अशोक वाटिका है और सीता जी वहां रहते हैं। तो हनुमान जी तो ये जानते हैं सीता जी अशोक वन में रहते हैं। ये संपाति जी से सुना तो ये सीधा अशोक वन को न जाकर ये घर घर मंदिर मंदिर क्यों घूमते हैं, ये एक प्रश्न सब लोग करते हैं। इसका उत्तर सुनिए। हनुमान जी ने सोचा कि जब संपाति ने बताया था तब दिन था और ये भी हो सकता है कि दिन में सीता जी को रावण अशोक वाटिका में रखता है और उपवन में रात में कोई रहते नहीं, रात को रावण के स्थान में ये ले आए होंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
इसीलिए रात को रावण के स्थान में ही हो गए, ऐसे हनुमान जी ने सोचा। इसीलिए वे प्रत्येक घर ढूंढते हैं, पर रावण के जो महल कौन सा है ये तो नहीं जानते, प्रत्येक घर ढूंढते हैं। लेकिन आखिर रावण के महल किसको न पूछे भी ये जान गए। तो रावण को सोते हुए देखा, गए दशानन मंदिर माही। जो भी कह सकता है, जिनका दशानन है ये रावण ही है। तो दशानन देखकर 10 आनंद 10 मुख देखकर इनको दशानन पहचान लिया। तो रावण को सोते हुए ये देखा, रावण को सोते देखा, पर वैदेही को महल में ना देखा। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख वैदेही। इसका भाव, सीता जी को वैदेही ये क्यों संबोधन किया, और इसका आगे का भाव आप अगला एपिसोड में सुनेंगे। अभी विश्राम है। कि सीतारामार्पणामस्तु, सबका कल्याण हो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।